एपिसोड की शुरुआत में फ्रेंड्स जो हमारी जिया होती है वो किस कर रही होती है ये समझ के कि यहाँ पे कीमो है, जो कि उसे लगता है नींद में कि कीमो ने उसे किस किया है। बट ऐसा कुछ नहीं होता उसके पास। तो आप लोग देख ही रहे हो क्या है, लेकिन ये बात उसे नहीं पता है। उसके पास फ्रेंड्स होता है टेडी, जो कि उसको वो किस कर रही होती है। यहाँ पे जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करती है वो देखती है ये क्या, ये टेडी। वो पागल तो कहीं नहीं हो गई है, एक टेडी को किस कर रही है। उसका दिमाग में ये होता, वो टेडी को फेंक देती, कहती सच में मैं पागल हो चुकी हूँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मेरा दिमाग कहाँ है, पागल गई हूँ। ओह शिट यार, मैंने रात दिन क्या मैं कीमो के बारे में सोच रही हूँ। उसके दिमाग में कीमो कीमो चल रहा होता है, जिसके वजह से फ्रेंड वो टेडी को किस कर लेती है कीमो ही समझ के। कहती है इतना भी पागलपन अच्छी बात नहीं है। बात तो सही कही थी उसने फ्रेंड्स, गलत तो उसने कहा ही नहीं था। कहती है मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा, बहुत हुआ मेरा ड्रामा। अब यहाँ पे वो अपना सोच रही होती है कि आगे क्या करना है। उतने में यहाँ पे बाहर आती है एक लेडी और यहाँ पे बहुत बुरा भरा कर रही होती है कीमो को कि तुम्हारे बेटे यानी वही ने मेरे बेटे को मारा। तुम लोगों कहते हो पेरेंट्स से उसने मेरे बच्चे का हाथ तोड़ दिया, क्या यही तुम दोनों सिखाते हो? तुम दोनों इस काबिल ही नहीं हो और वही को तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। तो यहाँ पे कहता है देखो वो बच्चा है और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे आके कह सकती हो, तुम मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं बोल सकती हो। उतने में जिया आती है और कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है। यहाँ पे कहती है ओह तुम तो उसकी माँ हो ना, ओह तुमने क्या उसे परवरिश नहीं की है। यहाँ पे वो उसे बहुत अनाप शनाप बोलती है और उसे धक्का दे देती है। यहाँ पे कहती है क्या हुआ। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करता है कीमो और कहता है एक्सक्यूज़ मी मैम, आप किसी को भी इसी तरीके से धक्का नहीं दे सकती हैं और आप कौन है हाँ, और हाँ मेरे से दूर रहिए, इस तरीके से बिहेवियर से आप बात नहीं कर सकती हैं। आप जो कोई भी हैं दूर रहो मेरे से, वरना अगर मैं सामने आ जाऊँगा ना तो तुम्हें भागते रास्ता नहीं मिलेगा। वो काफ़ी गुस्सा करने लगता है। यहाँ पे जो है वो बोलती इट्स ओके सब ठीक है। वो उसे शांत करवाती है क्योंकि यहाँ पे उसे नहीं पता था एंग्री की वजह क्या है। रीज़न जब पता चलता है कि वही ने उसके बेटे का हाथ तोड़ दिया है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता क्योंकि फ्रेंड्स वही ऐसा बच्चा है ही नहीं। वो बहुत प्यारा सा क्यूट सा इनोसेंट बेबी है। लेकिन यहाँ पे कहती है देखो जो भी बच्चों के बीच में हुआ वो हुआ, मैं उस चीज़ को भूल सकती हूँ अगर तुम मुझे पैसे दोगी तो। यहाँ पे कहती है पैसे, वहाँ पे वो उसे धमकी देती है अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो मैं पूरा रेपुटेशन ख़त्म कर दूँगी। और यहाँ पे वो उसे ब्लैकमेल करती कि ये बात अंदर तक ही रहना चाहिए, अगर तुमने मुझे पैसे दे दिया मेरे अकॉर्डिंग तो ये बात मैं वापस कंप्लेंट से ले लूँगी स्कूल से और मैं अपने बच्चे को भी समझा दूँगी। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है जिया के लिए, क्योंकि जिया के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और यहाँ पे वो बोलती है मेरे बच्चे का हाथ टूट गया, अभी मैं आती हूँ और उसके पैसे मैंने बोल दिया उसे कितने पैसे देने, अगर उसने नहीं दिया तो मुझसे बुरा तो कोई होगा भी नहीं। वो बात करती हुई जा रही होती है तो यहाँ पे जिया की फ्रेंड आती है, उसको सुनती है इस तरीके से बात करते हुए और रोती चिल्लाती रहती है। यहाँ पे वो बोलती है मेरे बच्चे को चोट लगी है, मैंने उसे धमकी दे दी है, अब देखो क्या होता है। और यहाँ पे बेचारी जिया की फ्रेंड काफ़ी डर जाती है, क्या बात हुई। तो जिया के पास जाती है, कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है। यहाँ पे बोलती है कुछ भी ठीक नहीं है यार, देखना ऐसे में ऐसे हो गया, उसने मेरे बच्चे को हर्ट किया। और उल्टा कहती है कि वही के अगेंस्ट वो कंप्लेन करेगी स्कूल में। हुआ ये था जब टीचर जो है फ्रेंड्स अगेन इन दोनों को बुलाने आती है तो यहाँ पे बोलती है चलो आप दोनों एक साथ हो आए हो तो ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे बताती है कि आपके बेटे ने वही ने मतलब इसका क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट के बेटे का हाथ तोड़ दिया है लड़ाई पीट के कारण। यहाँ पे यकीन नहीं कर कीमो, क्योंकि कीमो को पता है कि वही ऐसा बच्चा नहीं है। यहाँ पे बोलती भी है कि सॉरी सर मैं क्या करूँ, यहाँ पे वो प्रेसिडेंट का बेटा है और वो प्रेसिडेंट उसी का स्कूल है फ्रेंड्स। अब उसके स्कूल का वही ऑनर है, उसी के बेटे के साथ इतना बड़ा पंगा हो गया तो क्या होगा, टीचर भी कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ पे बोलती है आई एम सॉरी, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा ये सही चीज़ नहीं हुई है।
बहुत गलत बात हुई है। यहाँ पे कीमो बोलता है ठीक है कुछ तो होगा, आपके पास कोई प्रूफ है कि मेरा बेटा मारा है? कोई प्रूफ है तो बताओ, मैं ऐसे कैसे जज कर लूँ? वही को क्यों मैं उल्टा सीधा बोलूँ? यहाँ पे बोलती है कि हाँ सही कह रही हैं कीमो, आप बताइए। लेकिन टीचर कुछ नहीं बोलती है। टीचर के पास तो फ्रेंड्स कोई प्रूफ होता ही नहीं है, बस उस पर तो वही पे ब्लेम डाल देती है, क्योंकि प्रेसिडेंट का बेटा तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कहीं भी अमीर लोग हो तो बस उन्हीं का नाम होता है। हम गरीबों को कौन पूछने वाला है, ये रियल लाइफ में भी है। वो सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स को बताती है कि ऐसे में ऐसे हुआ। यहाँ पे वो बोलती है अब क्या करेगी तू? यहाँ पे बोलती है पता नहीं उसने पैसे मांगे हैं और वो ब्लैकमेल कर रही है। कहती है क्या वो ब्लैकमेल करी एक बच्चे के थ्रू? उसे शर्म नहीं आई? कैसी औरत है वो, कैसी माँ है? बहुत कुछ उसे बोलती है फ्रेंड्स, लेकिन क्या करे, उसके पास भी ऑप्शन नहीं था। वही को बचाना चाहती थी, इन सब चीज़ों से दूर निकालना चाहती थी। उसके लिए उसे पैसे ही देने पड़े तो क्यों नहीं वो दे। इधर बेचारा वही डर से झूले पे झूल रहा होता है, एकदम शांत सा बैठा हुआ होता है। यहाँ पे आता है कीमो और यहाँ पे कीमो पूछता है अच्छा बेटा मैं जो पूछूंगा तुम्हें सच सच बताना है? कहता हाँ अंकल बोलो। यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारे से और उस लड़के के बीच में ऐसा क्या हुआ था? यहाँ पे बोलता है उसने मेरे डैड के बारे में पूछा कि मेरे डैड नहीं है, तो मैंने कहा कि मेरे डैड हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं तुम्हारे डैड तो है ही नहीं, जिस वजह से मुझे गुस्सा आया, उसने मुझे मारा। लेकिन मैंने मारा नहीं, मैं उससे बच रहा था, जिसके चक्कर में वो हट गया, मैं हट गया और वो जो था फ्रेंड्स जिससे लड़ाई हुई थी वो ही की वो गिर गया और उसकी हाथ टूट गई। मेरे डैड है ना? और वो बोलता है नहीं, जिस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा कि हमेशा वो लोग मुझे टॉर्चर करते हैं मेरे डैड से रिलेटेड। यहाँ पे कहता अच्छा ये सारी बातें, अब कीमो को सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। इस बच्चे वही का तो कोई ये नहीं और रोने लगता है। लेकिन यहाँ पे कीमो बोलता है तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम रो नहीं सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तो वो उसे चुप कराता है। इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड जो है यहीं पे एंड होती है। आई होप ये ड्रामा अच्छा लगा हो।